जिस मूल पॉइंट में देवताएं टिकते हैं, कौन सा पॉइंट? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु में तो बाप ही समाया हुआ है। ज्योति बिंदु आत्मा है तो बाप भी ज्योति बिंदु। आत्मा से परे बाप नहीं है। वहां बाप का ही शासन चलता है। कहाँ? देवताओं की दुनिया में, क्योंकि हर आत्मा बिंदु रूप है, बाप का स्वरूप है। संस्कार मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझो। न अपन को देह समझो, न दूसरे को देह समझो। क्योंकि जब आत्मा आत्मा भाई भाई बन जावेंगे तो परम धाम में सब इकट्ठे रहेंगे कि वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे? इकट्ठे रहेंगे। हर एक की अपनी ताकत है ना याद करने की। तो बता दिया, जितना पूरी ताकत लगा के जितना हो सके एक को याद करो। अगर ना हो सके तो क्या करो? कोशिश करो। हाँ, तो भी कोशिश करो। जब हम देवता बन जाएंगे या अष्टदेव बन जाएंगे, अष्टदेव संसार में घोषित तो हो जाएंगे, तो उनकी दृष्टि से सृष्टि सुधर सकती है। वो भी जब अष्टदेव बाप के बन जाए, वो जो भी सेवा करेंगे वाचा से, वो जो भी दृष्टि से सेवा करेंगे, जो भी कर्म इंद्रियों से सेवा करेंगे, वो बाप के अनुकूल करेंगे, बाप के प्रतिकूल नहीं करेंगे। यूनिटी प्योरिटी से आती है और इम्प्योरिटी से डिसयूनिटी होती है, फ्रिक्शन पड़ता है। सब जानते हैं, जहाँ जहाँ शहरों में वैश्यालय है वहाँ झगड़े जास्ती होते हैं, और जिन शहरों में वैश्यालय नहीं है वहाँ झगड़े, फसाद और गुंडागिरी उतनी नहीं होती। ये इम्प्योरिटी, ये विविचार, ये दुनिया में फ्रिक्शन फैलाता है। बाबा मुरली में बोला है कि प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाप है गरीब निवास, बाप है गरीब निवास। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। गुप्त रहने में ये मजा है कि बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा पहले तो माला तैयार नहीं होगी। माला तैयार होने के लिए अंत तक बाप को गुप्त रहना है। जब माला तैयार हो जाए तो बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। सन सोज फादर कहा जाता है, फादर सोज सन्स कहा जाता है। तो सर्वशक्तिवान कौन है? पहले। तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो अगर खुद पहले प्रत्यक्ष हो जाए तो बच्चों को प्रत्यक्ष होने की संभावना रहेगी। इसलिए बाप अपने को गुप्त रखता है और बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चे प्रत्यक्ष होकर की दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। मांगना से मरना भला। एक ही बात में सारी बात आ जाती है। चरिया खरिया तो उनसे भी अच्छे हुए। चरिया खरिया तो पागल को कहा जाता है। पागल के लिए ये थोड़े कहते हैं मर जाता तो अच्छा था। चंदा मांगना भी भक्ति मार्ग है। भक्ति में मांगना करना, चंदा करना होता है। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी सब कुछ अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं। आशीर्वाद की भी कोई बात नहीं। गलत मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसा नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करते हैं जिससे बाहर आना बहुत कठिन हो जाता है। आशीर्वाद की भी कोई बात नहीं। द्वादश लिंगम जो है, हाँ जी, सभी उत्तर भारत में ही है। हाँ? सभी उत्तर भारत में है, सिर्फ 2 दक्षिण भारत में है। हाँ जी। इसका याद विहार क्या है? इसका शूटिंग निराकारी स्टेज में टिकने की बात है।
जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके अपने को बाप समान स्टेज में टिकाया है, उसकी यादगार है ज्योतिर्लिंगम। ऐसा लिंग, शरीर रूपी लिंग ही ऐसा बन जाता है जो ज्ञान की ज्योति वाला है। तो दक्षिण भारत भारत का विदेश है, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वहां से कोई आत्माएं निकलेंगी नहीं। जो आत्मिक स्थिति में परिपक्व रहने वाले होंगे वो वहां भी निकलेंगे। बाबा, हाँ, अमृत वेला मुरली सुनना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। अमृत बेला 3 बजे से याद में बैठने के बाद बुद्धि एकाग्र हो जाती है। उस एकाग्र हुई बुद्धि से कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न करते हुए जो अमृत वेले मुरली सुनी जाती है, सारे दिन के लिए उसका फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है। जो के द्वारा वाणी चलाई गई है, उसको मुरली क्यों नहीं कहेंगे? उसकी मुरली, उसको मुरली क्यों नहीं कहेंगे? वो मुरली क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये किसने कहा मुरली नहीं कहेंगे? क्योंकि वाणी को मुरली क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए किसने कहा कि नहीं कहेंगे? कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अरे मिलेगी तभी तो। वो तो लोहे के कटघरे में बंद करके जमीन के अंदर पता नहीं कहाँ गाड़ दी गई। रास क्रीड़ा जो करते हैं, रास क्रीड़ा है, वो क्या होता है? संस्कार मिलाने की प्रक्रिया है। उसको रहस्य क्रीड़ा, रहस्य का नाम बिगड़ करके रास क्रीड़ा पड़ गई। डांडिया रास भी गाया हुआ है गुजरात का। डंडे बरसाते जाते हैं, बरसाने की गोपियां डंडों से बात करती हैं, तो ज्ञान के डंडे बजते जाते हैं, रास मिलती जाती है। डंडों की आवाज एक साथ होती है कि कड़र बड़र होती है? एक साथ आवाज होती है। देखिए, में जब ज्ञान सुनाने जाते हैं ना, तब उन लोग कहते हैं तुम्हारा बाबा भगवान है तो क्यों मुरली पढ़ना पड़ता है, ऐसा उसका प्रश्न आता है। कौन सा मुरली तुम्हारा ब्रह्मा बाबा पढ़ता है, हमारा बाबा नहीं पढ़ता। कृष्ण की आत्मा पढ़ती है, मुरली में बोला हुआ, तुम बुद्धू हो। तुम जवाब क्यों नहीं दे पाते है? पहला आता ही नहीं, लिखना पढ़ना आता नहीं, इसलिए तुम जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ सुन पाते हो। बाबा कभी भी ये कैसेट में सुनते हैं तो आप जैसे कहते हैं महात्मा बुद्ध कहते हैं, और इब्राहिम कृष्ण को तो कोई महात्मा ऐसे लगाते नहीं, इसका वजह क्या है? महान आत्माएं भारत में होती हैं या विदेशों में होती हैं? वही कारण है। हाँ, महान आत्माएं दाईं ओर होंगी, दाईं साइड के होंगे या वाम मार्गी होंगे? दाएं साइड के हैं, इसलिए वो महात्मा है। महात्मा शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध है, गुरु नानक भी महात्मा है। क्राइस्ट को महात्मा थोड़ी कहा जाता है। जो शरीर छोड़ता है ना, उसका 13 दिन तक नमक नहीं खाते हैं घर में। हाँ, लौकिक दुनिया में घर में सब उसका आदमी सब परिवार वाले नमक नहीं खाते हैं ना, शरीर छोड़ने के उसका बाद अर्थ ये काम करता है ना बाबा, उसी का बारे में बता रहे। शरीर छोड़ने के बाद नमक नहीं खाते ना। वो स्थूल रूप में मरते हैं देह से, और हमारे ज्ञान में काहे से मरना होता है?
देवभान से जो मरते हैं तो देवभान से मरने वाले कोई को दुख देते हैं क्या? जब फैसला कर लिया कि अब देवभान से हम मरे तो हम किसी को दुख देंगे या सुख देने की बातें करेंगे? मीठी बात करेंगे या कड़वी और नमकीन बात करेंगे? है मीठी बात करेंगे। जो समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। जिनको बाप याद करते हैं उनको कितनी शक्ति मिलती होगी। अगर आज से लेकर के अंत तक ऐसे करते रहे तो जरूर बाप समान बन जाएंगे। Feel off. It's super comfy actually. Feel relaxed. It's pretty comfortable. So does it check your vibe? Because you have a vibe going here, I see that. Does pass my vibe check. So very good color. It might go with everything. Go to office. So how much would you spend on this shoe? Around 3 to 4. झंडे के चित्र में एक अर्ध चंद्रमा के ऊपर बिंदी दिखाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे क्यों दिखाते हैं? परमात्मा तो माता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब संपूर्ण हो जाएगा तो देवता बन जाएगा। 16 कला संपूर्ण बन जाएगा या कमजोर रह जाएगा? 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण को देवता को दूसरे धर्म के लोग मानते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। समन्वय की ताकत कैसे लगाएंगे बाबा? जिन जिन आत्माओं से जीवन में हमारा संबंध जुटा है, कर्मेंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से संबंध जुटा है कि नहीं जुटा है, वो आत्माएं हमारे संबंध में आ गई ना। जो संबंध में आते हैं उनका आपस में प्यार होता है कि नहीं? कुछ हुआ कभी कि नहीं हुआ? तो वो उनकी ताकत जो है वो ईश्वरीय ज्ञान में लगा दें। हम अपनी पूरी पावर लगा करके उनको ईश्वरीय ज्ञान सुना करके ईश्वर का बनाने की कोशिश करें। यही पावर लगाना है। शिवावादा कल्याणकारी है। रुद्र रूप लिया था, किसी से लिया था? रौद्र रूप उन्हीं के लिए लिया जाता है जो कहने से नहीं मानते, इशारे से नहीं समझते, जानवर बुद्धि है, राक्षस बुद्धि है, उनके लिए फिर रौद्र रूप धारण किया जाता है। एक माता ने भर्ती 4 साल हुआ है। वो गीता पाठशाला के माता को है ना, उसको कनेक्शन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए बाबा? 4 महीना 5 महीना लग गए अभी। बाप के संबंध संपर्क के आधार पर आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। जिनका बाप से कोई संपर्क संबंध नहीं, उनसे हमारा भी कोई संबंध संपर्क नहीं। पीपल और तुलसी ऐसे वृक्ष जो 24 घंटे दिन में और रात में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि दूसरे वृक्ष ऐसे नहीं है। इसका बेहद में क्या आता है? पीपल का पत्ता 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका बेहद का ऑक्सीजन हाँ छोड़ता रहता है। हाँ, इसका बेहद का अर्थ है। अच्छा, फिर ग्रहण क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कौन सी आत्मा है जो अंदर अंदर सदैव शिव बाबा को याद करती है? बाहर से दुनिया का विष लेती है महाकाली। गंगा के किनारे राम राज्य को और यमुना के कंठे पर कृष्ण का शासन दिखाया गया है। हाँ और हाँ, राम राज्य गंगा
गंगा नदी और गंगा नदी के तो गंगा निकलेगी तो राम राज्य स्थापन नहीं होगा, है? होगा ना। अंत में निकली हैं ज्ञान गंगाएं। यमुना जब होती है जब कृष्ण बच्चा होता है। क्या एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी यमुना होती है और बेसिक नॉलेज की शुरुआत में भी पहले कौन है? यमुना नदी। बाबा से भी मिले हैं, लेकिन इस घर में आकर क्लास भी ऐसे करते हैं, घर में करते हैं या नहीं वो बात तो पता नहीं बाबा, लेकिन जो संगठन क्लास है वहाँ भी अटेंड नहीं करते हैं। तो माना उनको बाप से तो प्यार है ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन बाप के परिवार से प्यार नहीं है ये साबित हो जाता है। तो बाबा कहाँ भी आते हैं तो उनको संदेश दे सकते हैं या नहीं? जब परिवार से प्यार ही नहीं है तो दुनिया का कल्याण करेंगे? जो घर का ही कल्याण नहीं कर सकता, घर वालों से ही नफरत करता है, तो बाहर वालों से भी नफरत करेगा। बाबा कौन सी परिस्थिति आएगी जो रानी मधुमक्खी वो अपनी छत्ता को छोड़ के नई छत्ता में आ जाएगी? एडवांस में अभी जो भी सेंटर्स हैं उनमें स्थिति सुधरती जा रही है और बेसिक में जो भी सेंटर्स हैं वहाँ स्थिति सुधरती जा रही है या बिगड़ती जा रही है? तो बिगड़ते बिगड़ते आखिरी क्या हाल होगा? पूरा ही बिगड़ जाएगा। सहन करने की भी एक सीमा होती है। Wait. If you have diabetes, you need to see this video. This is not just another diabetes reversal ad. I'm not here to sell you any diabetes reversal program. I know. बेबी करने कैसे बन सकता है? बेबी करने कैसे बन सकता है? टीटी को टिका दे। क्या बोला? बेबी का कैसे बन सकता है? बेफिकर कैसे बन सकते हैं? बेसिक बेफिकर कैसे बन सकते हैं? बेचुकर क्या होता है? अरे एक शिव बाबा मिल गया तो फिर फिक्र की क्या दरकार है? अरे शिव बाबा भगवान मिल गया फिर भी फिक्र करने की दरकार है क्या? मुरली में हर भाषा का शब्द क्यों आता है? क्योंकि बाप सबका बाप है। वो एक धर्म का बाप है या सब धर्मों का बाप है? सब धर्मों का बाप थोड़ा थोड़ा सबको खुश कर देता है। हवा दूसरे धर्म में माने जाते हैं या भारत में माने जाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को डर पाते हैं तो कहते हैं हवा आ जाएगा। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ न करने वाले हवा से डरेंगे या जो पक्के पुरुषार्थी हैं वो हवा से डरेंगे? जो पुरुषार्थ न करने वाले हैं वो महाकाली से डरेंगे। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उन्हें हवा से डरने की दरकार ही नहीं। तो हवा वास्तव में किसका पार्ट हुआ? बड़ी माँ का पार्ट है, जगदम्बा का पार्ट है। हम बच्चों को ऐसे होना चाहिए जो हम विदेशी धर्म के आगे सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसका बेहद का अर्थ क्या है? माना सर माने अकल। हम अपनी अकल जो है शिव बाबा के सामने ही झुकाते हैं। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दूसरे के सामने हम अपनी अकल अर्थात बुद्धि को सिर को झुकाने वाले नहीं है। कटा सकते हैं माना? काट दो, देह अभिमान भले चला जाए। देह अभिमान काट दो, सर में क्या है? सर तो देह का ही अंग है। काट दो तो काट दो, दूसरा शरीर मिलेगा, आत्मा वो ही रहेगी। धर्म पिताओं का अंत में जाकर के दुर्गति क्यों हो जाती है? अंत में जाके अभी क्या सदगति है? नहीं, जब नए आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हाँ, नई नई दुनिया में जो भी चीज आती है पहले सतो प्रधान होती है, बाद में हर चीज चौथी अवस्था में गुजरती है। नियम है सृष्टि का। इस सृष्टि पर हर चीज पहले सतो प्रधान बाद में तमो प्रधान बनती है। छोटी माँ का आना माने बाप को प्रत्यक्ष करना, पियर कुल का भी उद्धार
और ससुर कुल का भी उद्धार। तो ब्रह्मात्मा भी प्रत्यक्ष के साथ साथ करेगा। बिल्कुल, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करेगी बच्ची, बाप को भी प्रत्यक्ष करेगी। हाँ, राम की बहन शांता बताइए, राम की बहन शांता बताइए, तो ब्राह्मण की दुनिया में शांता कौन? कहते हैं भक्ति मार्ग में शांतम शांतम निराकारम, जो शांत रहे और अपनी स्वस्थिति निराकारी स्टेज में टिका हुआ रहे, उसी को कहेंगे शांतम शांताकारम। गीता में भी बोला है, यस्मान नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चय, जो लोगों से अशांत न हो और जो लोगों को अशांत न करे, वो ही शांताकार शांत रहने वाली आत्मा है। लौकिक दुनिया में यज्ञ करते हैं ना बाबा, और 5 दिन 7 दिन ऐसा करके पूर्णाहुति करते हैं ना, पूर्णाहुति में सब अर्पित करते हैं ना, चावल कुछ चीज वस्त्र। वेद में क्या? वेद में पूर्ण आहुति है शंकर की, जो अंतिम आहुति है तो शंकर जो है सारी दुनिया को स्वाहा करा लेता है। इस दुनिया में कुछ बचता ही नहीं स्वाहा करने के लिए, सब कुछ स्वाहा, खेल खलास। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो ब्रह्मा का वाक्य है वही जनार्दन का वाक्य है। दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। अर्दन माना आवाज सुनने वाला, जो पीड़ा की आवाज है, पब्लिक की पीड़ा भरी आवाज, वो सुनने वाला जनता जनार्दन ही है, नारायण ही है। नारायण की आवाज और ब्रह्मा की आवाज एक होनी चाहिए। नारायण कोई दूसरा नहीं है, जो विष्णु बनता है वही नारायण है, ब्रह्मा सो विष्णु। इसलिए बोला ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ये टायर ऑफ साइलेंस के पहुंचने के लिए याद की यात्रा और दूसरा भी उस पर पहुंचने के लिए कोई आधार है? टावर ऑफ साइलेंस में तो साइलेंस की प्रैक्टिस करने वाले ही पहुंचेंगे। अगर साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आत्मा की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पहुंचने का सवाल ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। टावर ऑफ साइलेंस तो एक ही है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शांति देवा कहा जाता है उसको। क्या? शांति देवा। ऐसे शांति का सागर भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान भी किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? देवदेव महादेव के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वो ही शांति देवा है, वो ही टावर ऑफ साइलेंस है। Do you know that why in India people do not do the financial planning? Because it doesn't have any immediate repercussion. What does it mean? It means that if you have a headache, after 15-20 minutes you are साइलेंस है। बाबा बताया कि जिसे भक्ति का संस्कार से बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना बाबा, तो माताएं तो पढ़ाई थोड़ा बहुत करती है, तो माताएं सभी छोड़ देंगी क्या? सभी माताएं एक जैसी नहीं होती। यहाँ सभी माताओं को ध्यान से देखो, सभी माताएं क्या बिंदी लगाए बैठी हैं? देखो ध्यान से। हैं? तो आप अपनी कमजोरी बताओ ना, सबके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? तो प्राय अधर कुमार माताएं, अधर कुमारी माताएं। हाँ, अधर कुमारी माताएं ही, उन्हीं की बात कर रहे हैं, कन्या की बात नहीं, कन्याओं की बात नहीं कर रहे। नहीं, अधर कुमारी माताएं। हाँ, अधर कुमारी माताएं, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, इनमें कोई ऐसी माता तो नहीं बैठी हुई है जो बिंदी नहीं लगाए हो। बाप की याद में रहकर भोजन बनाया तो भोजन में वो प्रभाव बढ़ जाएगा योग युक्त स्टेज का। वो भोजन जो खाएगा वो भी निराकारी स्टेज की ओर खींचेगा, और देहधारियों की याद में भोजन बनाया जाएगा तो देहधारी तो नंबरवार होते हैं। देहधारी जो होंगे वो देह अभिमानी ही होंगे ना, तो उनकी याद में बनाया हुआ भोजन जो खाएगा वो देहभान में आएगा, देहभान आकर्षित करेगा।
वो भी संग का रंग लगता है। अन्न दोष के साथ साथ संग दोष भी काम करता है। जो बैठने वाले नए होंगे और जो बैठने वाले पुराने होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? ओल्ड इज गोल्ड। जो गोल्ड जैसे संकल्प चलाएं, शेरनी का दूध जिनकी बुद्धि में पचता हो, और दुनियावी बातें जिसकी बुद्धि में पच रही है, वो शेरनी का दूध कैसे पचाएंगे? अरे दुनियावी बातों को तो बुद्धि में लाना ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया लोग नहीं बाबा, इधर कॉपी यहाँ भी दुनियावी लोग बैठे हुए हैं। बाहर की दुनिया वालों से ज्यादा बदतर देखना हो तो यहाँ देख लो, दुनिया के अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ देखो। सारी दुनिया के बीज कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में। अच्छी दुनिया भी इन्हीं से बनती है और बुरी दुनिया भी इन्हीं से बनती है। बीरबल का खिचड़ी का क्या राज है बाबा? है बीरबल की खिचड़ी का, बीरबल की खिचड़ी है, बीरबल की खिचड़ी। इसका राज है कि धीमी गति से अगर हम याद करेंगे तो वो याद बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। अगर हम तीव्र गति से याद करेंगे तो उसे बीरबल की खिचड़ी नहीं कहेंगे, सिद्धि स्वरूप बन जावेंगे। और बीरबल की खिचड़ी जो बनाई गई वो तो आग नीचे जल रही है और बांस के ऊपर चावल ऊपर लटकाए गए हैं, तो जल्दी पक जावेंगे क्या? आग वहां तक पहुंचते पहुंचते ही ठंडी हो जाएगी। शिव बाबा कोई खास टॉपिक पर नहीं समझावेंगे। मम्मा क्या करती थी? एक टॉपिक उठाती थी, उस टॉपिक पर 1 घंटा सारी मुरली चलती थी। और बाबा किसी एक टॉपिक पर नहीं बोलेंगे, समझावेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सागर है, ज्ञान की उछाले मारते रहेंगे। कब बच्चों को समझावेंगे, कब कोई नया आवेगा तो उसको समझावेंगे। नहीं पॉइंट समझाते ही रहते हैं। ब्रह्मा बाबा जगदम्बा से पड़ा जगदम्बा में वो पढ़ाने वाली थी ना। यज्ञ के आदि में जब प्रजापिता चला गया तो पढ़ाने वाली कौन रही? जगदम्बा। तो जगदम्बा से प्रभावित हो गए। भक्ति मार्ग में क्या होता है? ज्ञान से प्रभावित होते हैं या भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं? बोल करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं। बोल करने वालों से प्रभावित हो जाते हैं। लौकिक पाप करते हैं और गुरु भी पाप करते हैं, परंतु टीचर नहीं पाप करते। गुरु भी पाप करते हैं, लौकिक बाप भी पाप करते हैं। टीचर तो कोई पाप नहीं करता, पढ़ाता है। पढ़ाई से तो कमाई होती है, पाप की क्या बात है? लौकिक बाप शादी नहीं कराते तो पाप नहीं हुआ। प्रजापिता इस लोक का ही तो बाप है, वो पाप नहीं करता जन्म जन्मांतर है। क्या जगदम्बा भी ब्राह्मण कुल की है? जगदम्बा भी ब्राह्मण कुल की। जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु लौकिक में अब तो पंजाबी है, पंजाबी कुल का है ना जगदम्बा। भले पंजाबी ब्राह्मण नहीं होते हैं, पंजाब में भी तो ब्राह्मण तो होते हैं ना। खून भले पंजाब का है, उनके ऊपर छाप भले सिखों की पड़ी हुई है, लेकिन है तो पंजाबी ब्राह्मण ना। लास्ट जन्म में भी वो तीनों ब्राह्मण ही होते हैं, चारों। छोटी माँ भी ऐसी, छोटी माँ भी पंड्या, बड़ी माँ भी
शर्मा, पंजाबी ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा भी बड़ग जाति के ब्राह्मण हैं, सिंधी ब्राह्मण। बाबा प्रैक्टिस करने से आंखों को स्थूल आंखों से देख सकते हैं, बुद्धि से समझने की बात। हाँ जी, ये बुद्धि और तीसरा नेत्र है, और ये दोनों आंखें सब मिलकर के एक ही हो जाएंगे, यथार्थ ही दिखाई पड़ेगा। स्थूल आंखों से हाँ जी, जो झूठा है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देह देखने में नहीं आएगी, क्या देखने में आएगा? आत्मा ही आत्मा देखने में आएगी। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी क्या है? हाँ, कितना भी प्रैक्टिस करते हैं तो देह ही देखने में आती है। डबल केला होता है ना, वो स्कूल में खाने में मना करते। डबल केला होता है, उसको खाने के लिए मना करते हैं। देखो, फलों का राजा कौन होता है और रानी कौन होती है? हैं? तो एक रानी के साथ खाना पीना करना चाहिए या अनेकों रानियों के बाद? भक्ति मार्ग में सारी स्थूल मान्यताएं उठा ली है और ज्ञान मार्ग में उनका आध्यात्मिक अर्थ उठाया गया है। एक वाल्मीकि लिखा है, जो विष्णु के पैर दबाती है लक्ष्मी, तो संगम में इसकी आज्ञा क्या हो सकता है? हम पैर स्थूल समझ लेते हैं, पाँव की बात, स्थूल पांव की बात नहीं है, बुद्ध रूपी पांव की बात है। सारे विश्व का राज्य लेना है, छोटे छोटे राजा होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं छोटी सी राजाई में। तो सारे विश्व को कंट्रोल करना, उसमें बुद्धि की थकान तो होती है, तो नारायणी सहयोग देती है। वो सहयोग देना ही उनका पांव दबाना है। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। तो बाबा यह बताएं, क्या यह पुरुषार्थ से कोई रिकॉर्ड बदला जा सकता है? फिर वही उसी लड़के बच्चे की बुद्धि में आ गई बात। ड्रामा बदला जा सकता है क्या? तो ड्रामा में जो आत्माओं का पार्ट भरा हुआ है वो कैसे बदला जाएगा? जो जिसका 84 जन्म में या कम जन्मों में जितना जैसा पार्ट है, वो वैसा का वैसा ही हूबहू बजेगा, वो बदल नहीं सकता। फिर आत्मा कोई भी गलती करके तड़फती क्यों है? क्योंकि गलती की है तो तड़पेगी, सुधार करेगी। सुधार करने के रास्ते पर होगी तो पश्चाताप करेगी। अगर सुधार करने के रास्ते पर नहीं है तो तड़पेगी, नहीं तड़पेगी। बाबा, कोई एक झाड़ के चित्र को पसंद करते, कोई सीढ़ी के चित्र को पसंद करते, ये क्यों? ये इसलिए कि जिनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना होगा, लक्ष्मी नारायण की प्रजा में जाना होगा, उनको क्या अच्छा लगेगा? लक्ष्मी नारायण का चित्र अच्छा लगेगा। जिनको आदि से अंत तक भारत में रहना होगा, उनको सीढ़ी का चित्र अच्छा लगेगा, है ना? और जिनको दूसरे दूसरे धर्मों में परिवर्तन होना होगा, उनको झाड़ का चित्र अच्छा लगेगा। कहाँ गया वो? बाबा, वर्षा एक बाप से ही मिलता है। शिव बाबा से प्रजापिता को, प्रजापिता से जगदम्बा को, और जगदम्बा से तुम सब बच्चों को। कैसे बाबा? अम्मा को निमित्त नहीं बनाता है बाप। अरे ये इतने जो सब बैठे हुए हैं, इनकी पैदाइश अगर अम्मा सरेंडर न हुई होती तो इतने सबकी पैदाइश हुई होती है? जगदम्बा से सारे जगत की आत्माओं को जन्म मिलता है। तो वर्षा भी किसके द्वारा मिलना चाहिए? माता के द्वारा मिलना चाहिए। राम वाली आत्मा 76 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होती क्या?
होती है, तब तो वो इतना साहूकार बन जाती है ज्ञान रत्नों का। अगर पहले से पुरुषार्थ न करे कमाई का, तो 8वें नारायण के मुकाबले वो ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाएगी। लंबे समय का पुरुषार्थ ही काम में आता है, जमदे जामदे नहीं हो जाता कि हथेली पे आम जमाया जा सके। और सदगति तो एक पापी करने वाला है। हाँ जी। दुनिया में सबको गुरु क्यों कहा जाता है? दुनिया में कहते हैं, बाबा थोड़े ही कहते हैं, बाबा के बच्चे थोड़े ही कहते हैं सदगुरु। दुनिया वाले भी, सिख लोग तो यही कहते हैं एक सदगुरु निराकार। सब गुरुओं को सदगुरु थोड़े ही कहते हैं। तो दुनिया वालों की बात हम क्यों उठाएं? दुनिया तो गड्ढे में जाने वाली है। गड्ढे में जाने वाले उनके वर्षंस को हम क्यों उच्चारण करें? अपनी चमकीली ड्रेस याद नहीं आती है क्या? इसका अर्थ क्या है? याद नहीं आती है। प्रैक्टिस करेंगे तो याद आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं याद आएगी। ज्ञान में आने के बाद जिन्होंने जितना उस याद का अच्छा फाउंडेशन डाला होगा, आत्मा रूपी सितारे को याद करने का, उनका फाउंडेशन अच्छा पड़ने के कारण उनको याद जरूर आती होगी। जिन्होंने फाउंडेशन में ध्यान नहीं दिया, उनको कठिनाई होती है कि हम आत्मा बिंदी कैसे समझें, आत्मा हमारी चमक क्यों नहीं मारती, आत्मा चमकती हुई दिखाई क्यों नहीं देती।